आता नहीं है उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आता है, नहीं आता, उस नींद आने लगेगी। जब आपकी बॉडी का ना हर एक सेल अगर एक्टिव हो गया, खुश हो गया ना, तो आपको नींद आने ही नहीं देगा। हमको नींद तभी आएगी जब हमको थकान लगेगा। और जो व्यक्ति थक गया, सोच के देखिए दशरथ मांझी 27 साल तक थकवा नहीं किया, उसके अंदर क्या एक्साइटमेंट था, वो थका ही नहीं। और हम लोग सुबह काम करते हैं, शाम को थक जाते हैं। अभी घर से मीटिंग पे आए हैं और यहीं बैठे बैठे थक गए, सो रहे हैं। सोता कौन आदमी जो थक जाता है। अगर आपको नींद आ रही है, समझ लिया आप थक चुके हैं। आप अपने जीवन से निराश हो रहे हैं, इसीलिए आपको नींद आ रही है। नहीं तो आप सोच के देखिए, कोई भी आप कितना हो नींद में हो और आपके एक्साइटमेंट की बात हो तो नींद खुलती नहीं खुलती है। आपके एक्साइटमेंट की बात, आपको जो चीज मजा आता है, अगर उसकी बात हो तो आपका पूरा नींद गायब हो जाएगा। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा बिजनेस डेवलप हो, एक ही चीज सवाल है कि कैसे बिजनेस डेवलप हो। आप सोचिए ना, एक बिजनेसमैन और एक नौकर में अंतर क्या होता है? एक बिजनेसमैन, एक जो मालिक होता है, मालिक और नौकर में क्या अंतर होता है? अगर इस अंतर को हम समझ जाए तो अपने आप को हम क्या मानते हैं, मालिक या नौकर है? मालिक मानते हैं। अगर हम लोग को वास्तव में कामयाब होना है ना, तो एक मालिक और एक नौकर में क्या अंतर है? हम लोग पढ़ाई करते थे तो अंतर लिखते थे, अंतर पढ़े ना, अंतर क्यों? उसका इस्तेमाल कहाँ करना है? बिजनेस में करना है। अपने जीवन में हम लोगों ने अंतर सीखा है कि इसका अंतर क्या है, अंतर पढ़े ना, वही अंतर आज आपको करना है। आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ से आप मालिक भी बन सकते हैं, नौकर भी बन सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है आपको जाना कहाँ है। तो आप मालिक वाला एक तरफ लिख लीजिए और नौकर वाला एक तरफ लिख लीजिए। अब देखिए, मालिक दिन भर में क्या सोचता है, क्या करता है, नौकर दिन भर में क्या सोचता है, क्या करता है। अब आपको जो बनना है उसी के ऊपर डिसाइड कर लीजिए। अब कहीं आप मालिक बनना चाहते हैं, काम नौकर वाला कर रहा है, तो सोच के देखिए आप बनेंगे क्या। लिखने वाला है भैया, पंडित जी, आप सोच के देखिए ना, अगर आपको मालिक बनना है और काम नौकर वाला कर रहा है, तो आप कभी बन पाएंगे मालिक? तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? हम जो काम कर रहे हैं हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। बस समझ लीजिए, जैसे हम आए बता दिए कि 5 ज्वाइनिंग करिए, कोई आए बता दिया 2 ज्वाइनिंग करिए, कोई आए बता दिया 10 ज्वाइनिंग करिए। अब आप कंफ्यूज हम क्या करें? तो आप जो हो पा रहा है वो कर पा रहा है, जो आपसे हो पा रहा है वो आप कर पा रहे हैं, जो नहीं हो पा रहा है उसको नहीं कर पा रहा है। तो दोस्त, आज रियलिटी हम क्या कर रहे हैं, फलाने क्या कर, उससे नहीं मतलब, सिस्टम क्या कर रहा है उसको पालन करिए। तो हम लोग को मालिक बनना है या नौकर बनना है? मालिक। हम अगर किसी कंपनी का पार्टनर है, किसी भी कंपनी के, तो हमें मालिक का दर्जा है। आप किसी भी कंपनी में शेयरदार है, उसमें मालिक है। बात समझ में आ रही है? नौकर को सैलरी दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, नौकरी परसेंटेज दिया जाता है। मालिक को हमेशा परसेंटेज दिया जाता है। और ये बात आपको समझ में आई होगी पुष्पा मूवी में। पुष्पा मूवी में बोला ना, 5% तुमको देंगे और या तो 1 लाख रुपया ले लो या 5% तुम ले लो, मैंने शेयर। तो बोला ठीक है, वो बोला ना कि हमको 40% चाहिए, लेकिन हमको शेयर चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। बोला ये तो यार तुम्हारा 1 लाख से कम ही हो रहा। बोला कोई बात नहीं, हम पार्टनर तो है ना, बराबर ही बैठ तो सकते हैं ना। अच्छा, तो नौकरी अगर 10 लाख की भी हो और आप आईएमसी कंपनी में सुपरस्टार भी है ना, तो 10 लाख से बड़े हैं, क्योंकि कंपनी आज हमारा शेयरदार कम है, आज हम पार्टनरशिप में कम है, लेकिन कल के डेट में हमारा बढ़ेगा। तुम तो वहीं रह जाओगे भाई। इस बात को आप जब माइंड में बैठा लेंगे ना, और जब किसी भी सामने बैठ करके जब प्लानिंग करेंगे, तब आपको महसूस होगा कि मैं कंपनी का पार्टनर हूँ। भले मेरा परसेंटेज लेवल आज 100 रुपया आ रहा महीने का, 100 रुपया आ रहा, लेकिन मैं 5000 कंपनी का पार्टनर हूँ और आप एक नौकरी कर रहे हैं उस कंपनी में। हमारा परसेंटेज लेवल बड़ा नहीं हुआ, हम उसको बढ़ा सकते हैं, नौकरी वाला बढ़ा नहीं सकता है। वो मालिक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शेयरदार अपना पैसा बढ़ा सकता है। और हम सब लोग जब चाहे ना, जिस महीने चाहे 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, जिस महीने चाहे 5 लाख रुपया कमा सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। विवेक जी नहीं चाह सकते कि इस महीने उसका पैसा बढ़ जाए, बढ़ा पाएंगे? एरिया मैनेजर अपने बढ़ा पाएंगे? लेकिन हम लोग चाहे तो अपना पैसा बढ़ा सकते, नहीं बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना। तो आप सोच के देखिए ना, आप हम लोग 2 चीज बनाते हैं, हम एक होता है मालिक और एक होता है
नौकर। दोनों में अंतर क्या है? कोई व्यक्ति कैसे मालिक होता है, कोई व्यक्ति कैसे नौकर होता है? सबसे पहले मालिक जिम्मेदारी उठाता है, तब मालिक बन पाते हैं। मालिक का सबसे पहला काम जिम्मेदारी होता है, नहीं होता है? जिम्मेदारी। अब आप सोच लीजिए, आपको जो बिजनेस मिला उस बिजनेस पर आप कितने जिम्मेदार हैं। और विवेक की नौकरी करते हैं, ये जिम्मेदारी नहीं उठाते, जो बोला गया होगा वही करेंगे। जितना इनको बोला जाएगा ना उतना ही काम करेंगे। इनको जितना बोला गया होगा कि आपको दिन भर में एक मीटिंग करनी है और यहाँ पे जाके काम करना है, आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी, उतना ही करेंगे। लेकिन एक मालिक जिम्मेदारी उठा लिया कि मुझे इस कंपनी को आगे लेके जाना। समझ आ गया? मालिक क्या उठा लिया? जिम्मेदारी उठा लिया कि मुझे अपनी कंपनी को टॉप पे लेके जाना है। एक नौकरी करने वाला क्या सोचता है कि मुझे जितना काम मिला उतना हम कर रहे हैं। तो आपको क्या मिला है? आप क्या करना चाहते हैं? अपने जो टीम है, अपना जो बिजनेस है, उसको टॉप पे लेके जाना चाहते हैं या नौकर की तरह कर रहे हैं? कर कैसे रहे हैं आप सोच लीजिए। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या प्लानिंग करते हैं? जिम्मेदारी लिए ना हम लोग कंपनी में सीपी बनेंगे, जिम्मेदारी लिए ना हम आईएमसी कंपनी को नंबर 1 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पार्टनर अगर कंपनी नंबर 1 बनाए, लेकिन कोई प्यार कैसे नंबर 1 को आपका हो सकता है? आप चाहते हैं कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा नेटवर्कर जो हम पैसा कमाए, तो पूरे इंडिया में जितनी भी नेटवर्किंग कंपनियां सबसे ज्यादा अगर सेल अपने आईएमसी कंपनी का होगा तभी ना कंपनी नंबर 1 होगी, तभी ना हम नंबर 1 होंगे। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा टर्नओवर ज्यादा हो। बिजनेस की हैसियत, हम मालिक मतलब बिजनेसमैन, हम सेलिंग कर रहे हैं, हम अपने टीम का ग्रोथ करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम आईएमसी की ग्रोथ करने के लिए क्या कर रहे हैं? मालिक क्या करता है? अगर सोच के देखिए, ये आईएमसी कंपनी है, ठीक है, समझिए ये हीरो की एजेंसी है। आईएमसी कंपनी क्या समझना? हीरो की एजेंसी है और इसकी एजेंसी गोरखपुर में आपको मिल गई। इसकी एजेंसी गोरखपुर में आपको मिल गया। अब आपका पैसा किस पे निर्भर करता है? सेल पे या महीने पे? सेल पे।